स्वच्छता और व्यक्तिगत सफाई देवी अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने का पहला कदम। भोजन बनाना एक पवित्र कार्य है, एक साधना है जिसके माध्यम से हम न केवल अपने परिवार का पोषण करते हैं, बल्कि देवी अन्नपूर्णा को भी अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय स्वच्छता और व्यक्तिगत सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्वच्छता ही सेवा है। जब हम स्वच्छ रहते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध रहता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। भोजन बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि हाथों में ही हमारी ऊर्जा निहित होती है और भोजन बनाते समय यह ऊर्जा भोजन में संचारित होती है। इसलिए हाथ साफ होने से भोजन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। नहा धोकर भोजन बनाना और भी शुभ माना जाता है। जब हम नहाते हैं तो हम न केवल शारीरिक रूप से स्वच्छ होते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांति मिलती है। इस शांति और पवित्रता का प्रभाव हमारे द्वारा बनाए गए भोजन पर भी पड़ता है। साफ सुथरे कपड़े पहनकर भोजन बनाना चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि हमारे कपड़े भी हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। साफ कपड़े पहनने से हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं और हम अधिक एकाग्र होकर भोजन बना पाते हैं। भोजन बनाते समय बालों को ढककर रखना चाहिए। बालों का भोजन में गिरना अशुभ माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। गुरुदेव जी के इन सिंपल उपायों को अपनाकर हम देवी अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। रसोई घर सुख समृद्धि का केंद्र। रसोई घर किसी भी घर का हृदय होता है, जहां से प्रेम और पोषण का संचार होता है। यह वह स्थान है जहां अग्नि देवता का वास होता है और देवी अन्नपूर्णा का निवास होता है। इसलिए रसोई घर का स्वच्छ और पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। गुरुदेव जी कहते हैं कि रसोई घर में गंदगी होने से नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है, जिसका प्रभाव पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। इससे घर में कलह, बीमारी और दरिद्रता का वास होता है। रसोई घर की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। फर्श को साफ करना, बर्तनों को धोना, चूल्हे को साफ करना आदि कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव करना बेहद शुभ माना जाता है। गंगा जल में नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने की क्षमता होती है और यह वातावरण को पवित्र बनाता है। रसोई घर में सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाना चाहिए। सुगंधित धूप से वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और मन को शांति मिलती है। रसोई घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और यह घर में सुख और समृद्धि लाती है। रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। जूते चप्पल गंदगी का प्रतीक होते हैं और इन्हें रसोई घर में ले जाने से देवी अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। गुरुदेव जी के इन उपायों को अपनाकर हम अपने रसोई घर को स्वच्छ और पवित्र बना सकते हैं और देवी अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, रख सकते हैं। चैप्टर 4 टाइटल, जूते चप्पल और गंदे बर्तन रसोई घर में इनसे बचें। बॉडी रसोई घर को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि रसोई घर में गंदगी होने से देवी अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। जूते चप्पल गंदगी का प्रतीक होते हैं और इन्हें रसोई घर में ले जाने से नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। गंदे बर्तनों को रसोई घर में जमा नहीं करना चाहिए। इन्हें खाना खाने के तुरंत बाद धो देना चाहिए। गंदे बर्तन नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं और घर में बीमारी का कारण बन सकते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि जिस घर में रसोई घर साफ रहता है वहां देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसके विपरीत जिस घर में रसोई घर गंदा रहता है वहां देवी अन्नपूर्णा नाराज रहती है और ऐसे घर में हमेशा अन्न और धन की तंगी बनी रहती है। रसोई घर में कचरा नियमित रूप से साफ करना चाहिए। कचरा भी नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक होता है और इसे घर में जमा नहीं करना चाहिए। रसोई घर में हवा और रोशनी का प्रवेश होना चाहिए। हवा और रोशनी से नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है
और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। गुरुदेव जी के इन उपायों को अपनाकर हम अपने रसोई घर को स्वच्छ और पवित्र बना सकते हैं और देवी अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 5 टाइटल, भोजन छकते समय सावधानी, अन्नपूर्णा मां का सम्मान। बॉडी भोजन बनाते समय उसे बार बार छकना अर्थात टेस्ट करना अनुचित माना जाता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसा करने से हम देवी अन्नपूर्णा का अनादर करते हैं और उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। भोजन बनाते समय हमारा ध्यान पूरी तरह से उस कार्य में होना चाहिए। बार बार भोजन छकने से हमारा ध्यान भंग होता है और भोजन भी अच्छा नहीं बनता। भोजन बनने के बाद सबसे पहले उसे देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों को भोजन पर बैठने के लिए कहें। अगर आप भोजन छकना ही चाहते हैं तो एक चुटकी भोजन निकालकर उसे अलग रख दें और बाद में खा लें। भोजन को बार बार चम्मच या हाथ से न छुएं। गुरुदेव जी कहते हैं कि भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि यह प्रसाद है जिसे हमें श्रद्धा और सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए। भोजन बनाते समय हमारा मन शांत और पवित्र होना चाहिए। क्रोध या चिंता की स्थिति में भोजन न बनाएं और न ही ग्रहण करें। भोजन हमेशा प्रेम और आदर के साथ परोसें। भोजन परोसते समय अपने मन में पॉजिटिव विचार रखें और ईश्वर का धन्यवाद करें। गुरुदेव जी के इन उपायों को अपनाकर हम भोजन के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर सकते हैं और देवी अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 6 टाइटल, बालों का ध्यान। भोजन में बाल होना अशुभ क्यों है? बॉडी भोजन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि भोजन में अगर बाल मिल जाए तो यह बेहद अशुभ माना जाता है। यह न केवल अस्वास्थ्यकर होता है, बल्कि देवी अन्नपूर्णा का भी अनादर माना जाता है। भोजन बनाते समय बालों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इससे न केवल बाल भोजन में गिरने से बचेंगे, बल्कि भोजन भी स्वच्छ रहेगा। बालों को ढकने के लिए साफ रुमाल या टोपी का इस्तेमाल करें। गंदे रुमाल या टोपी से भी भोजन में गंदगी फैल सकती है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो उन्हें अच्छी तरह से बांध कर रखें ताकि वो भोजन बनाते समय आपके चेहरे पर न आए। भोजन परोसने से पहले एक बार फिर से ध्यान से देख लें कि उसमें कोई बाल तो नहीं है। अगर कोई बाल दिखाई दे तो उसे तुरंत निकाल दें। गुरुदेव जी कहते हैं कि भोजन की शुद्धता हमारे मन और तन की शुद्धता से जुड़ी होती है। इसलिए हमें भोजन बनाते और ग्रहण करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। भोजन को हमेशा शांत मन से और ईश्वर का स्मरण करते हुए बनाना चाहिए। ऐसा करने से भोजन में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और वह प्रसाद बन जाता है। भोजन ग्रहण करने से पहले हमें देवी अन्नपूर्णा का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें यह अन्न प्रदान किया है। गुरुदेव जी के इन उपायों को अपनाकर हम भोजन को सम्मान दे सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं।